ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। तो आज हमें पढ़ना है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज हमें ये पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ लिया था, तो वहीं से स्टार्ट, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो मोशन, तो पहले देखते हैं कोई चार्ज पार्टिकल होता है, ये इस तरीके से है, ये चार्ज पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी v है और इसका मैग्नेटिक फील्ड b है। ठीक है, वेलोसिटी v, इसमें एंगल कितना है, थीटा। ये बताया था दोनों सेम प्लेन में है। अगर दोनों सेम प्लेन में है तो ये वेलोसिटी वेक्टर पहला वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगी, F इक्वल्स क्यू वी क्रॉस बी। तो v क्रॉस बी यानी ऊपर की तरफ, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी। दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स क्यू वी क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है। अगर मैं इसकी वैल्यू देखना चाहूँ, मतलब इस इक्वेशन को स्केलर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो एफ वी इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो दिस इज अवर मैग्नेटिक फोर्स, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स निकल के आया है। याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें मैं तीन केसेस लूंगा। केस नंबर 1 में क्या लूंगा मैं, पार्टिकल जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा, यानी थीटा को 0 डिग्री लूंगा। केस नंबर 2 में पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा, यानी थीटा को 90 डिग्री। और केस नंबर 3 जब मैं लूंगा तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल कोई भी रैंडम एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई भी रैंडम एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। तो केस 1 मतलब पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगा तो वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है भाई, तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो अगर हम इसको बनाए हैं ये इस तरीके से, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना दिया, ये चार्ज पार्टिकल और ये इसकी वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड में, वेलोसिटी भी राइट साइड में। तो अगर मैं इसमें फोर्स देखूं तो व्हाट विल बी द फोर्स, F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की जगह कितना डिग्री, 0 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड है, वेलोसिटी भी राइट साइड है। ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी निकल के आ गई, 0। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल पे लगेगी 0। अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो पार्टिकल पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो पार्टिकल विल कंटिन्यू मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद द सेम वेलोसिटी। पार्टिकल उसी लाइन पे चलता रहेगा और उसी वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, तो याद रखना, पार्टिकल विल कंटिन्यू मूविंग अलोंग दी will continue moving along straight line। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन पे चलता रहेगा और यही इसकी वेलोसिटी रहेगी। ठीक, अब हम देखते हैं केस नंबर 2। तो देखो अब केस नंबर 2, तो केस 2 में होगा क्या, पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो मैं सिंपल लिख देता हूं, वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो अब मैं ये फिगर बनाता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड को इस बार मैं इनटू द प्लेन ले रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड को इनटू द प्लेन ले रहा हूं। क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका इनटू द प्लेन होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। मेरे पास एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी q है, सॉरी चार्ज q है, वेलोसिटी v है। अब हम पहले ही देख चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, ये बताया था मैंने, मैग्नेटिक फोर्स होती है वो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, किसका, v क्रॉस v होती है। ठीक, तो मैं डायरेक्शन बताऊंगा। तो वेलोसिटी पार्टिकल की सामने है, ये देखो सामने दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वेलोसिटी सामने, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, v क्रॉस b, तो v क्रॉस v, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा। ध्यान से देखना, पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। अब सिंस पार्टिकल राइट साइड में जा रहा है
और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो कोई भी पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है सडनली अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, मोमेंटम की वजह से। तो पार्टिकल क्या होगा, राइट साइड में जा रहा है तो राइट साइड में कंटिन्यू रखेगा और ऊपर की तरफ भी मूव करेगा क्योंकि फोर्स ऊपर लग रही है, तो पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव कर गया पार्टिकल। अब पार्टिकल जब यहां से यहां पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, तो अब मैं क्या करूं, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ऐसे कर दिया, ये वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने फिर से v क्रॉस b किया, तो v क्रॉस b, अब फोर्स किधर लगेगी, मेरी तरफ। तो अब मैंने फोर्स इधर लगा दी पार्टिकल पर, कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। अब पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट फोर्स इधर लग रही है तो ऊपर भी जाएगा और लेफ्ट भी आएगा, तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, समझ आया। अब पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई, ठीक, तो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इधर की तरफ हो गई और मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। फिर से करो v क्रॉस v, तो v क्रॉस v, फोर्स कहां लग रही है, नीचे, तो मैं फोर्स कहां लगा दूंगा भाई, नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स लगा दी मैंने नीचे की तरफ लगा दी। अब आपको कुछ समझ आ गया होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ लग रही है, तो पार्टिकल इस तरीके से सर्कल में घूम जाएगा। अगर यहां पर भी आप ड्रॉ करना चाहते हो तो यहां पर इधर लगेगी, ठीक। तो बेसिकली पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर, इट इज टुवर्ड्स 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 द सेंटर। Since magnetic force is always acting towards the center, so it will act as centripetal force. याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स will act as centripetal force. तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ये हमें पता चल गया। और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगी। एफ मैग्नेटिक मतलब एफ वी इक्वल्स एस सेंट्रीपिटल, ये लिख दिया। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है, मैं मैग्नेटिक फोर्स को फिर से इधर साइड में लिख दे रहा हूं, मैग्नेटिक एफ मैग्नेटिक इक्वल्स एफ सेंट्रीपिटल। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिखता हूं, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती थी क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी एंगल किसके बीच में होता था, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। कहीं पर भी जाके देख लो, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल 90 डिग्री है, ये देखो थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू याद करो भाई क्लास 11, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाई आर। तो ये होगी आपकी वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, क्यू वी बी इक्वल्स mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है, 1v गेट्स कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, mv अपॉन क्यू बी, इसको याद रखना, ये हमारा r आ गया, ठीक। इस पे आते हैं। अब मैं एक और चीज निकालना चाह रहा हूं, ये जो पार्टिकल इसमें सर्कल में घूम रहा है तो मैं इसका टाइम पीरियड निकालना चाह रहा हूं। तो टाइम पीरियड कैसे, यहां से यहां तक घूमा तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मैं टाइम पीरियड निकालना चाह रहा हूं, टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना डिस्टेंस घूमा भाई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक घूमा तो कितना डिस्टेंस हो गया, 2 पाई आर। और स्पीड कितनी होगी, v, स्पीड v, r अपॉन v का फॉर्मूला यहां से निकाल लो, या फिर ये r है ये v है, तो r अपॉन v, v को नीचे लाओ तो r अपॉन v कितना हो जाएगा, m अपॉन क्यू बी, ये कितना हो जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है भाई। आप या फिर सिंपल है, ये r की वैल्यू यहां से उठाओ और यहां पे पुट अप कर दो, ये आ जाएगा टाइम पीरियड। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से देखो, रेडियस जो है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, इंडिपेंडेंट ऑफ v। रेडियस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब समझ रहे हो, जितनी ज्यादा वेलोसिटी दोगे उतना बड़ा रेडियस वो कवर करेगा। जैसे मान लो अगर मैं सिचुएशन डिनोट करूं, ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैंने यहां पर 2 पार्टिकल लॉन्च किए, ध्यान से देखना, पहले पार्टिकल को मैंने स्पीड दी v1, v स्पीड दी, ठीक है, तो ये एक छोटे सर्कल में घूमेगा जिसका रेडियस कितना होगा r। लेकिन दूसरे पार्टिकल को अगर मैंने स्पीड दी 2v, तो अगर दूसरे पार्टिकल को मैंने 2v दी तो ये एक बड़े सर्कल में घूमेगा जिसका रेडियस कितना होगा 2r। तो सिंपल लॉजिक समझ रहे हो,
जिसको कम स्पीड मिलेगी वो छोटे सर्कल में घूमेगा और जिसको ज्यादा स्पीड मिलेगी वो बड़े सर्कल में घूमेगा, ठीक। लेकिन टाइम का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है। और सिंपल आप बेसिक कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, जब स्पीड बेचारे की कम थी तो छोटे सर्कल में घूमा, जब स्पीड ज्यादा हो गई तो बड़े सर्कल में भी तो घूमा। स्पीड ज्यादा तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करना पड़ा उसे, इस वजह से टाइम पीरियड दोनों में क्या रहा? कांस्टेंट, ठीक है। ये आ गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अभी हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अगर इसको अगर हम देखें तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज मानूं, ठीक है, ये मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ चलो, और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स इज प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस वी, ठीक है, वी क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक। अब मैं मान रहा हूँ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पर देखो मैग्नेटिक फोर्स कैसे आएगी, नेगेटिव चार्ज पर माइनस क्यू वी क्रॉस वी ऐसे डालोगे तो यहाँ पर देखो वहां पर जो फोर्स थी वो वी क्रॉस वी की तरफ है, यहाँ पर जो फोर्स है माइनस लगा है उसके आगे, यानी डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड माना इनटू द प्लेन, अगर मैं दो चार्ज पार्टिकल लेता हूँ, लेट सपोज दोनों के चार्ज अपोजिट ले लेता हूँ, एक प्रोटॉन ले लेता हूँ एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ प्रोटॉन को स्पीड दी, ये प्रोटॉन हो गया हमारा, v स्पीड दी, तो v क्रॉस v वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो v क्रॉस v फोर्स किधर लगेगी? ऊपर। फोर्स ऊपर लगेगी तो ये ऐसे घूम जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को दी, ये इलेक्ट्रॉन है, तो v क्रॉस v तो ऊपर आ रहा है बट आगे माइनस आएगा, यानी जो आपने v क्रॉस v निकाला उसके अपोजिट, तो फोर्स कहां लगेगी? इस पर, नीचे, तो ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है भाई। तो सिंपल है, पॉजिटिव अगर ऐसे घूम रहा है तो नेगेटिव उसके अपोजिट घूम जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नहीं। अब देखो ये जो हमने रेडियस का भी फॉर्मूला निकाला, तो अभी हमने रेडियस का एक फॉर्मूला निकाला, r इक्वल्स mv अपॉन qv। केस नंबर 2 में जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा था तो उसका रेडियस ये निकल के आया mv अपॉन qv। अब मुझे रेडियस का ये फॉर्मूला और भी बहुत सारी चीजों से रिलेट करना है, तो एक बार देख लेना ये फॉर्मूले, कुछ नए फॉर्मूले बना लो। मोमेंटम आप सबको याद होगा, मोमेंटम, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और p किसके बराबर होता है? mv, ठीक है, ये सबको पता है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को मैं k से डिनोट कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, m का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर और m से ही डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। इससे क्या हुआ, ये mv का होल स्क्वायर बन गया, mv का होल स्क्वायर बन गया। mv को क्या लिख सकता हूँ मैं? p, v कितना बन गया? p स्क्वायर बाई 2m। ये फॉर्मूला याद रखना आप, k इक्वल p स्क्वायर बाई 2m। अगर k इक्वल्स p स्क्वायर बाई 2m है तो इससे मुझे क्या मिल गया? p कितना मिल गया? मोमेंटम अंडर रूट 2mk, इसको याद रखना भाई, जो मिल गया मेरे को। और भी कुछ चीजें निकाल सकता हूं मैं, और क्या निकाल सकता हूं, ये मैं सारी चीजें पैरामीटर निकाल रहा हूं, फिर एक फॉर्मूले डिराइव करूंगा। नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूं आपका काइनेटिक एनर्जी। एक फॉर्मूला मैंने ये डिनोट कर दिया, ये तो पता ही है आपको, एक ये रहा, एक ये रहा। अब काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल बोल लो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो। पोटेंशियल को यहाँ हम कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, इसको याद रखना। स्मॉल वी जो होता है वो हमें स्पीड बता रहा है, लेकिन जो कैपिटल वी है वो हमें पोटेंशियल बता रहा है, इसको याद रखना। तो वर्क डन को क्या लिखा मैंने? W, चार्ज को Q लिखा, पोटेंशियल को कैपिटल V। अब हमें एक चीज पता है, जब भी हम सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक।
तो वर्क को मैंने के इक्वल कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, Q इंटू वी। उसको याद रखना, ये काइनेटिक एनर्जी, यही मेरा नया फॉर्मूला। अब मेरी दो तीन फॉर्मूले बन गए, इस सब को उठा के मैं यहाँ डाल दूंगा। ध्यान से देखो, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, एम वी अपॉन क्यू बी। ये इसको अगर मैं मोमेंटम लिखूं तो मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकता हूं P अपॉन क्यू बी, लिख दिया। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 2m के अपॉन क्यू बी, ये लिख सकता हूं। और काइनेटिक एनर्जी को मैं चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकता हूं, तो ये फर्दर कितना आ गया, 2m क्यू कैपिटल V डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो ये भाई फाइनली आपके फॉर्मूले बन गए। तो ये रेडियस के फॉर्मूले बन गए वही सेकंड वाले केस में। अब कौन सा फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, अगर वेलोसिटी गिवन होगी मास तो ये वाला, अगर मोमेंटम की बात कर रहा होगा तो ये वाला, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा होगा तो ये वाला, अगर पोटेंशियल की बात कर रहा होगा वैसे देखिए एक्सप्रेटेड बाय पोटेंशियल, तो पोटेंशियल वर्ड यूज हो रहा होगा। इन फॉर्मूलेस को याद रखना, ये हमारे फॉर्मूलेस। तो देखो अब हमें इसमें पढ़ना है चार्ज पार्टिकल एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो देखो इसको मैं दो केसेस लूंगा, पहले एक पॉजिटिव चार्ज लूंगा फिर एक नेगेटिव चार्ज। तो ये मान लो एक रीजन है, ये डॉटेड लाइन है, इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इधर, ये डॉटेड लाइन के राइट में मैग्नेटिक फील्ड है पर लेफ्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेट सपोज इसमें कोई चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी v है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है पार्टिकल को एंटर करा देते हैं v वेलोसिटी से, तो पार्टिकल एंटर कर गया v वेलोसिटी से। अब क्या होगा, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट देखूं तो v क्रॉस v का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो v क्रॉस v का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो फोर्स जो है ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो v क्रॉस v फोर्स इधर लग रही होगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स इधर कहीं लगेगी, तो यानी जिधर मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ लगती है, सेंटर की तरफ, तो सेंटर इधर होगा, तो पार्टिकल जो है वो इस तरीके से घूम जाएगा ऐसे। ठीक है भाई, तो पार्टिकल इस तरीके से घूम जाएगा। पार्टिकल ऑल्दो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पार्टिकल यहां से एंटर हुआ यहां तक आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। तो पार्टिकल जिस एंगल पे घुसा था उसी एंगल पे पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे घुसा था तो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे बाहर निकल जाएगा। अब वो आपसे ये चीज पूछ सकते हैं कि पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया, मतलब कितना एंगल रोटेट हुआ यहां से, तो पार्टिकल कितना एंगल रोटेट हुआ, तो ध्यान से देखो, ये यहां से एंटर हुआ था, यहां से ये एंगल पार्टिकल ने रोटेशन लिया, एंगल ऑफ डेविएशन भी बोल सकते हैं हम इसको। यहां से यहां तक पार्टिकल ने एंगल कवर किया। अब मुझे ये एंगल निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, ये थीटा, जैसे ये अगर मैं यहाँ पे एंगल बनाऊं तो ये एंगल थीटा है, जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये 90 माइनस ये थीटा है, तो ये बगल वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, ये वाला थीटा हो गया। अगर ये वाला थीटा हो गया तो इस वाले एंगल को भी मैं थीटा बोल सकता हूं, ये वाला, क्योंकि सिमेट्री है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। तो ये वाला एंगल कितना बचा हमारा, पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 180, तो 180। इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को, तो टोटल एंगल होता है पाई यानी 180, तो थीटा थीटा हट गया तो पाई माइनस 2 थीटा, तो फाई कितना मिला हमको, तो फाई मिल जाएगा, टोटल एंगल होता है 2 पाई, टोटल सर्कल 2 पाई, 2 पाई में से पाई माइनस 2 थीटा माइनस करेंगे तो फाई विल बी पाई प्लस 2 थीटा, सो दिस इज योर एंगल। तो पार्टिकल इतना एंगल घूमेगा। वो ये पूछ सकते हैं कि एंगल कितना घुमा, या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया। तो इसके लिए हम सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देंगे। क्या, अगर मान लो पार्टिकल पूरा सर्कल घूमता, अगर पूरा सर्कल घूमता पार्टिकल, तो एंगल होता हमारा 2 पाई, तो पूरे सर्कल घूमने पे पार्टिकल का एंगल होता 2 पाई। तो 2 पाई में कितना टाइम लेता है पार्टिकल, t, तो 1 में कितना टाइम लेगा पार्टिकल, t अपॉन 2 पाई। लेकिन हमारा एंगल घूमा कितना है, पाई प्लस 2 थीटा, या फाई बोल दे रहा हूं, हमारा एंगल है फाई, तो कितना लगेगा, t अपॉन 2 पाई इंटू फाई, ये आ जाएगा। t की वैल्यू हमें पहले से पता है, t की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई m
अपॉन क्यू बी, ये आ जाएगा, इंटू 2 पाई इंटू फाई, फाई की वैल्यू कितनी है, पाई प्लस 2 थीटा, ये आ गया। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा एम अपॉन क्यू बी इंटू पाई प्लस 2 थीटा। ये वो टाइम है जितनी देर पार्टिकल इसके अंदर रहा है, ठीक है। तो एंगल ये रहा और टाइम ये आ गया एम अपॉन क्यू बी इंटू पाई प्लस 2 थीटा, ठीक। और इधर देखो, अगर मान लो मेरा पार्टिकल नेगेटिव हो तब क्या होगा, तो पार्टिकल अगर नेगेटिव होगा, पार्टिकल को मैंने यहां पर एंटर कराया थीटा स्पीड पर, तो पार्टिकल एंटर तो कर जाए, इधर मैग्नेटिक फील्ड है मान लेते हैं, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, तो पार्टिकल एंटर तो कर जाएगा v स्पीड पर। लेकिन होगा क्या, पिछली बार जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी, देखो ये फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही थी, इस बार वो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, क्योंकि पार्टिकल का चार्ज नेगेटिव है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, तो सेंटर इस बार यहां आएगा, तो ये सेंटर हो गया। अगर सेंटर इधर है तो पार्टिकल ऐसे घूमेगा, घूम गया तो पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। अब फिर मुझे बताना है कि कितना एंगल है, तो भाई देखो ये कितना एंगल घूमा, ये थीटा, तो इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा, ये थीटा हो गया, और ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। तो कितना घूमा है पार्टिकल, पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है भाई, क्योंकि ये थीटा, टोटल ट्राइंगल का सम होता है पाई। तो इस बार पार्टिकल ने कितना एंगल घुमा है, पाई माइनस 2 थीटा। तो इस बार जो फाई है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई पाई माइनस 2 थीटा, तो ये हमारा एंगल आ गया। अब मान लो वो हमसे टाइम पूछ ले, तो टाइम वैसे ही लिखने का यूनिटरी मेथड से, तो यूनिटरी मेथड से मैं डायरेक्ट बता दूं, टाइम कितना टाइम आया था हमारा, एम अपॉन क्यू बी इंटू पाई प्लस 2 थीटा की जगह कितना लिख देंगे, पाई माइनस 2 थीटा, ये हमारा टाइम आ गया निकल के। पिछली बार का टाइम था एम अपॉन क्यू बी पाई प्लस 2 थीटा, ये हमारा एंगल आ गया, ये हमारा टाइम, ठीक है भाई। तो देखो हमने 2 केस कर लिया, हमें केस 3 करना है। तो केस 3 है एनी जनरल एंगल थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो कोई भी जनरल एंगल होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, ये मैंने पार्टिकल ये ले लिया, अब मैंने क्या किया, ये वेलोसिटी, ये चार्ज पार्टिकल ले लिया, ये इसकी वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल जो है वो थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है, वेलोसिटी इधर है, तो एंगल कितना हो गया भाई हमारा, थीटा। अब मुझे क्या करना है, अब हम 2 केस देख चुके हैं, पहले केस में थीटा 0 डिग्री था, दूसरे केस में थीटा 90 डिग्री था, तो अब हमें उस चीज को यहाँ समझना है। तो हमें एक भी केस फॉलो नहीं हो रहा, तो वेक्टर में हम एक चीज का यूज कर सकते हैं कि जब हम वेक्टर, हमें अगर डील करना है तो वेक्टर के हम कंपोनेंट ले सकते हैं, तो मैं इसके कंपोनेंट ले रहा हूं। तो v का एक कंपोनेंट आएगा v1 विच विल बी नोन एज v cos थीटा, और v का एक कंपोनेंट आएगा v2 विच विल बी v sin थीटा। तो एक कंपोनेंट आएगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट आ जाएगा आपका v sin थीटा, ठीक है। अब होगा क्या, v को भूल जाओ, v की जगह v1 आ गया, v2 आ गया। v1 मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो v1 अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो v1 जो है चार्ज पार्टिकल को सीधा लेके जाएगा, जो हमने केस 1 में पढ़ा था। v2 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो v2 क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमा देगा। अब देखो एक साथ 2 मोशन होने हैं, v1 आगे लेके जाएगा और v2 सर्कल में घुमाएगा, तो बेसिकली मोशन जो है वो इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से मोशन होगा। इस मोशन को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। सिंपल आप स्प्रिंग की तरह समझ सकते हो, जैसे कोई स्प्रिंग होती है ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ती रहती है, तो ये हो जाता है हेलिकल मोशन। आगे कौन लेके गया है, v1, और घुमाया किसने है, v2 ने। अब मैं इसको यहां लिखता हूं, तो अगर मैं देखूं कि ये किस वजह से घूमा है, तो v2 की वजह से सर्कुलर मोशन हुआ है, तो v2 की वजह से सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में डेरिवेशन हम कर चुके हैं केस 2 में। सर्कुलर मोशन जब पार्टिकल करता है तो रेडियस आता है mv अपॉन qv, लेकिन यहां v नहीं आएगा, v का रोल कौन प्ले कर रहा है, v2, तो रेडियस कितना आ जाएगा, डायरेक्ट में रेडियस लिख दूंगा m v2 अपॉन qv, ठीक है भाई। v2 की चाहो तो वैल्यू डाल दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2, mv sin थीटा अपॉन qb, ये आ जाएगा। ये टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड हम निकाल चुके थे,
तो रेडियस सिंपल है, पहले जो v का रोल था वो v2 प्ले कर रहा है। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो सर्कल में तो v2 ने घुमा दिया, इसको आगे कौन बढ़ा रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है v1। तो v1 इसका लीनियर मोशन करा रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन बोल सकते हो, ठीक है। तो v1 लीनियर मोशन करा रहा है। अब इसको ध्यान से देखना, v1 लीनियर मोशन कराएगा तो क्या होगा, इसमें एक टर्म आता है डेट इज कॉल्ड पिच। पिच क्या होता है, कोई भी पार्टिकल एक बार सर्कल कंप्लीट करने पे कितना आगे चला जाता है हेलिकल मोशन में। जैसे मान लो यहां से चला, तो अगर ये घूमेगा तो घूमा और यहां पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो एक बार में घूमने पर ये इतना आगे पहुंच जाएगा। एक सर्कल घूमने पे पार्टिकल कितना आगे पहुंच जाता है उसको हम बोलते हैं पिच। तो ये टर्म क्या हो जाता है हमारा पिच, ये हो गया हमारा पिच। क्लियर। ये अब पिच क्या है, पिच मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि वो आगे बढ़ा है। तो पिच कवर किसने करवाई है, किसने आगे बढ़ाया है, v1 ने। तो पिच किस वजह से कवर हुई है, v1 की वजह से। और पिच एक तरीके का क्या है, डिस्टेंस है। तो पिच इज इक्वल टू, मतलब पिच एक तरीके से डिस्टेंस है। तो अब पिच की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो पिच की डेफिनेशन लिख देना, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड या लीनियर डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्ड लीनियर यूज कर लो ब्रैकेट में, लीनियर डिस्टेंस मूव्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन। ठीक है भाई। तो ये एक तरीके से पिच जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम डिनोट कर देंगे, तो डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस मतलब पिच, स्पीड कौन आगे लेके जा रहा है, v1। टाइम मैंने बोला वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन मतलब टाइम पीरियड ये रहा। तो टाइम पीरियड कितना ले लेंगे, इनटू टी। तो वैल्यू डाल दूंगा, v1 की वैल्यू कितनी है, v cos थीटा इनटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो पिच कितना हो जाएगा, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है। तो पिच आपका आ जाएगा निकल के 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, हमने 3 केसेस कर लिया, अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक। तो ये पार्ट ये दे रखा है हमें क्वेश्चन, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, तीनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है। एंटर्स अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज। एक ऐसे रीजन में एंटर करते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी के। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनके रेडियस का जो रेशियो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो पहले में कौन सा केस फॉल कर रहा है, ये केस नंबर 2 फॉल कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। ठीक है। तो ये केस नंबर 2 में हमने देखा था। अब अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं उससे पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको पहले प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को समझना पड़ेगा। ये मैं बता दे रहा हूं क्या होता है प्रोटॉन। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन को मैं मास ऑफ प्रोटॉन ही बोल, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन ही बोल दे रहा हूं अभी, क्योंकि इसी से कंपेयर करना है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, सबको पता है, ई होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन mp और चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई। ये मैंने किसके बारे में बताया, प्रोटॉन के बारे में। नेक्स्ट ड्यूट्रॉन, पता हो गई हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन। प्रोटॉन 1h1 होता है, ड्यूट्रॉन 1h2 होता है। तो इसका मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो होता है वो ट्वाइस दी मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और जो चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन होता है वो सेम होता है, ई होता है। ठीक है। तो वो सेम ई आ गया। थर्ड वन इज अल्फा पार्टिकल। तो जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर वो 2e होता है। ठीक है। तो ये सारे याद रखना। ठीक, ये हमने कर लिया। अब ये तीनों एक ऐसी जगह में एंटर करते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अभी हम पहले ही देख चुके हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है तो पार्टिकल क्या करता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है तो केस 2 पार्टिकल सर्कल में घूमते हैं। तो पार्टिकल सर्कल में घूमेंगे, ठीक है। तो इनके जो रेडियस है उनका हमें रेशियो निकालना है। अब
ठीक है, इनके जो रेडियस निकलेंगे, इसके तीनों के अलग अलग रेडियस, उनका हमें रेशियो निकालना है। रेडियस के हमने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे, उसमें हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें पोटेंशियल यूज हो रहा हो, पोटेंशियल यूज हो रहा हो। तो रेडियस का फॉर्मूला जिसमें पोटेंशियल यूज हो रहा हो, अंडर रूट 2m क्यू वी अपॉन क्यू बी। ये समझ आया सबको? ये था, ये रेडियस का वो फॉर्मूला है जिसमें पोटेंशियल यूज हो रहा हो। ये जो कैपिटल वी है वो आपका पोटेंशियल है, वीडियो में पीछे करके आप देख लेना, ये फॉर्मूला हमने लेके था। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूं अगर मैं, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ऊपर रूट क्यू है और नीचे क्यू है, तो नीचे क्यू को रूट क्यू इंटू रूट क्यू, एक रूट क्यू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन बी अंडर रूट 2mv अपॉन क्यू। सबको समझ आ रहा है? ये रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा, ये आया था, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, 2mv अपॉन क्यू, 1 अपॉन बी बाहर। अब मुझे तीनों के जो रेडियस हैं उनके रेशियो निकालने हैं, तो तीनों के रेडियस के रेशियो निकालूंगा मैं। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा, तो तीनों में ये फॉर्मूला डाल दूंगा। तो क्या आएगा, 1 अपॉन बी अंडर रूट 2 मास, पहला क्या है प्रोटॉन, तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल सेम लेना है v, और चार्ज किसका, प्रोटॉन का, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये मैंने पहले वाले के लिए लिख दिया। रेशियो 1 अपॉन बी अंडर रूट 2m, मास किसका, अब ड्यूट्रॉन का, पोटेंशियल v, q फॉर ड्यूट्रॉन, ये लिख दिया। ठीक है भाई, डॉट 1 अपॉन बी 2 मास ऑफ अल्फा, पोटेंशियल कैपिटल V अपॉन Q ऑफ अल्फा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। तो ये जो रेशियो है इसमें सब समझ आ रहा होगा, 1 अपॉन वी 1 अपॉन वी 1 अपॉन वी सब में कॉमन है, तो जो कॉमन है वो हटा दो। फाइनली जो बचेगा वो हमारे पास ये बचेगा, मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन रेशियो मास ऑफ न्यूट्रॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा, ये बचेगा, क्योंकि रेशियो में बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। मास ऑफ प्रोटॉन अब हमने कितना लिखा था, अभी आपको बताया था, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन ई, और ये कितना होता है भाई आपका 2 इंटू मास कितना होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 2e। ठीक है, ये आ गया। तो अब ध्यान से देखो, रेशियो mp बाई e, mp बाई e, mp बाई e तीनों जगह है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1 रेशियो रूट 2 रेशियो 2 टू जा 4 रूट 2। तो ये भाई हमारा आंसर आ गया, ये तीनों का रेशियो आ गया 1 रेशियो रूट 2 रेशियो रूट 2। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन। तो देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ। ये एक रीजन दे रखा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन है। ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसका मास m है, चार्ज q है, v नॉट स्पीड से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एंटर हो रहा है। ठीक है, तो v नॉट स्पीड से एंटर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड l लेंथ के रीजन में है, यानी l लेंथ के रीजन में है यहाँ तक। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A charged particle is projected into a region having perpendicular uniform magnetic field. चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में जाता है, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है वो हमको। पार्टिकल एंटर द रीजन विद स्पीड v नॉट स्पीड से एंटर करता है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल, क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी पार्टिकल कितना डेविएट हो गया, एंगल के अकॉर्डिंग कितना डेविएट हो गया फ्रॉम इट्स पाथ when it comes out of the magnetic field region if the width of the region is this। पार्टिकल इसके अंदर जाएगा, हो सकता है ऐसे आ जाए, हो सकता है सीधा चला जाए, तो इस जर्नी में पार्टिकल कितना एंगल डेविएट होगा। एंगल ऑफ डेविएशन समझते हो कि भाई, जैसे मान लो कोई चीज इधर जा रही है, सीधे जाते जाते वो ऊपर जाने लगी, तो पहले इधर जा रही थी, अब ऊपर जाने लगी, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया इसका 90 डिग्री। जो पहला पाथ है और जो दूसरा पाथ है उसमें कितना एंगल है, 90 डिग्री का। ठीक, तो ये हो गया हमारा। दो कंडीशन दे रखी हैं, मींस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले आपको L की वैल्यू mv नॉट अपॉन qv माननी है, मतलब L की वैल्यू mv नॉट अपॉन qv से ज्यादा माननी है, और दूसरी बार L की वैल्यू हाफ mv नॉट अपॉन qv या mv नॉट अपॉन 2qv लिख सकते हो, ये दे देख रखा है। तो मैं पहला केस कर रहा हूं, केस 1। ठीक है, मैं इसको रब करूंगा, पहले केस 1 देख लो। केस 1 जो हमने किया, तो केस 1 में L की वैल्यू जो है वो mv नॉट अपॉन qv है, ग्रेटर है, इससे ज्यादा है।
अब ये mv नॉट अपॉन क्यू बी होता है क्या है, mv अपॉन क्यू बी, याद करो mv अपॉन क्यू बी होता था रेडियस, तो यानी वो ये कहना चाह रहा है l की वैल्यू r से ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब अच्छे से समझना, यानी कि पार्टिकल जब इसमें घुसेगा, इस रीजन में घुसेगा ऐसे, तो पार्टिकल इस रीजन में घुसेगा तो ऑब्वियस है केस नंबर 2 हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और जो L है तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, तो जो रेडियस आएगा ये आएगा रेडियस, और जो L है, L इसकी विड्थ है, जो L है वो रेडियस से बड़ा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड काफी आगे तक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड काफी आगे तक है तो पार्टिकल ऐसे घूमेगा और यहां तक आ जाएगा, यानी सर्कल कंप्लीट होगा, सर्कल नहीं बेसिकली सेमी सर्कल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो पार्टिकल एंटर इधर से हुआ और बाहर इधर से निकल रहा है, तो गया इधर से आया इधर से, तो एंगल कितना हो गया, दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री। तो डेविएशन कितना एंगल हो गया, डेविएशन को डेल्टा लिख रहा हूं, तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा 180। मान लो इसमें वो आपसे टाइम भी पूछ ले कि पार्टिकल ने टाइम कितना बिताया इसके अंदर, तो भाई पूरा सर्कल घूमने पे कितना टाइम बिताता है, कैपिटल टी, तो यहाँ पे कितना सर्कल कंप्लीट किया है उसने, सेमी सर्कल, तो टाइम बिताया उसने कैपिटल टी बाई 2, जो कि कितना हो जाएगा पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया इसका, जब ये वाला होगा तो डेविएशन इतना। अब मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं, तो सेकंड पार्ट को ध्यान से देखो। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, L की वैल्यू जो है, L की वैल्यू को ध्यान से देखना, तो सेकंड पार्ट में जो L है वो L दे रखा है mv नॉट अपॉन क्यू बी 2qb, तो mv नॉट अपॉन क्यू बी तो r होता है, यानी ये हाफ इंटू r दे रखा है, रेडियस का आधा है इस बार L। फिगर बना लेता हूं ये ऐसे, यानी इस बार L बहुत छोटा है, तो L बहुत छोटा है तो इसी तरीके से बन पाएगा, यानी पार्टिकल का रेडियस बड़ा है और L छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा बना दे रहा हूं मैं यहां पर, यहां तक बना दिया मैंने L को। ठीक है, तो पार्टिकल जब यहां एंटर होगा, तो पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता तो यहां तक जाता, तो पार्टिकल का रेडियस तो ये रहा भाई, रेडियस तो बहुत बड़ा है, बट L तो आधा ही रह गया, तो L यहीं तक है केवल, ये रहा आपका L। तो इसका मतलब समझे कि पार्टिकल बेचारा यहां से एंटर होगा, यहां से यहां तक जाएगा, और फिर इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाएगी, तो पार्टिकल सीधा जाएगा इसके बाद, तो पार्टिकल यहां से यहां जाएगा और इसके बाद कैसा जाएगा, सीधा जाएगा पार्टिकल। ठीक, तो पहले एंगल ये था, अब एंगल ये हो गया, सेमी सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है वो खत्म हो गया, क्योंकि L की वैल्यू रेडियस की आधी है। तो जो भी होगा यहां कहीं सेंटर बनना होगा, देखो ये कर्व बनना है तो यहां कहीं सेंटर होगा, दिस इज सेंटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, मतलब r, ये तो दिख ही रहा है आपको r, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा r, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L, ये L है तो ये L है। तो क्वेश्चन है पार्टिकल कितना घूमा, ध्यान से देखना, इधर जा रहा था और इधर पहुंच गया, इधर जा रहा था, तो यहां से एंगल शुरुआत की थी उसने और ये एंगल घुमा, ये डेविएशन डेल्टा है। यहां पे था पहले, देखो ऐसे था, यहां से यहां पहुंच गया, तो डेविएशन कितना आ गया डेल्टा। अब इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा नीचे बना लो ऐसे करके, ये डेविएशन कितना है डेल्टा, ये लेंथ कितनी है L और ये लेंथ कितनी है R, पक्का। तो अगर मैं साइन डेल्टा लिखूं तो साइन डेल्टा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज L अपॉन R, व्हाट इज L, R बाई 2 अपॉन R, तो डेट इज हाफ, साइन डेल्टा आ गया हाफ, तो डेल्टा कितना आ गया पाई बाई 6। ठीक है, तो पार्टिकल कितना एंगल घूमेगा भाई 30 डिग्री। यहां पर वो आपसे अगर टाइम पूछ भी लें तो टाइम अब आप निकाल सकते हो, वैसे टाइम पूछा नहीं है, तो टाइम कितना आएगा, सिंपल आप ऐसे कर लो यूनिटरी मेथड से, क्या 360 डिग्री घूमने पे टाइम लगता था t, तो 30 डिग्री घूमने पे कितना लगेगा t बाई 12, तो ये आंसर आ जाएगा टाइम का t बाई 12, कैपिटल T बाई 12, और एंगल इतना आ गया। ठीक है भाई, तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, अब प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, उसका चार्ज इतना दे रखा है, मास इतना दे रखा है, इज शॉट विद अ स्पीड ऑफ, प्रोटॉन को हमने इतनी स्पीड से फेंका है, स्पीड इतनी दे रखी है, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पे हमने उसको फेंका। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको 0.30 टेस्ला, एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है। शो दैट द पाथ ऑफ द प्रोटॉन इज अ हेलिक्स,
शो करना है कि वो हेलिकल मोशन कर रहा होगा, रेडियस बतानी है और पिच बताना है। तो बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अंदर दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दिया बी। पार्टिकल की वेलोसिटी 37 डिग्री एंगल पर है, थीटा 37। तो ऐसे बताया था, केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 3 में जब एंगल कोई होता था तो पार्टिकल कैसा मोशन करता था, हेलिकल मोशन। तो ये हेलिकल मोशन करेगा। इस हेलिकल मोशन में हमने रेडियस को डिराइव किया था। रेडियस कितना आया था हमारा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, याद आया होगा। तो यहां मैं वैल्यू डालूंगा एम की वैल्यू कितनी डालूंगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27। वेलोसिटी की वैल्यू डालूंगा 5 इंटू 10 की पावर 6। साइन 37 डिग्री, साइन 37। चार्ज कितना डालूंगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। मैग्नेटिक फील्ड कितना डालूंगा, 0.30। साइन 37 डिग्री की वैल्यू मैं लिखूंगा 3/5। ठीक है, ये मैंने लिख दूं। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला डालना है, आंसर निकालना। नेक्स्ट हमको निकालना है पिच। तो पिच कितना आएगा, 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी, ये पिच आ गया। तो 2 पाई इंटू एम की वैल्यू डाल दो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27। वेलोसिटी 5 इंटू 10 टू दी पावर 6। कॉस 37 बताया था 4/5 होता है। कॉस 37 की वैल्यू डाल दी 4/5। चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0.30। ये 4/5 डाल दिया मैंने। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 8 पाई बाई 30 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा, 8 पाई बाई 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा।